तो आज हम पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें रिवाइज करेंगे हम। तो बिना टाइम खराब करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम लोक नृत्य जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। ये तमिलनाडु से संबंधित है। अब दूसरा सवाल देखिए, ऐसे अपराध जिनके लिए न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कहते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें हमें सबूत की ज़रूरत नहीं होती, जैसे रेप केस हो गया, तो उसमें हमें कोई किसी के खिलाफ सबूत की ज़रूरत नहीं है, पुलिस उसमें डायरेक्ट तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा सवाल, सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजिंग प्रांत किस देश में स्थित है? तो शिनजिंग ये चाइना का है। इसकी तो नेमिंग ही ऐसी है कि हमें इसकी जानकारी है, तो अगर तुक्का भी लगाओगे तो वो फिट बैठ जाएगा। इसका आंसर है चीन। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शतरंज से हैं और बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है इस साल। वो सारे प्लेयर और उनके जो खेल हैं वो सभी याद कर लीजिए। और इस बार जो भारत रत्न मिला है वो 5 जनों को मिला है, वो सभी याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बनते हैं। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़े उद्योग के विकास का परिणाम हुआ। तो इसके यह भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हुई, क्योंकि जब स्वदेशी आंदोलन चले तो उसमें भारत में स्वदेशी आंदोलन चले तो उसमें ब्रिटेन बाहर से आया हुआ कपड़ा जलाया गया और स्वदेशी को अपनाया गया। तो इसमें भारत में जो बाहर का कपड़ा था उसके उत्पादन में बहुत गिरावट आई थी। वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये भारत ने की थी। जो भारत ने एशियाई खेल हुए, ओलंपिक खेल हुए, जितने भी ये भारत ने मेजबानी करी है वो कोई से भी देश में करी हो, ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक हुए, एशियाई खेल हुए, ये सभी याद रहने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ध्रुवीय क्षेत्र से है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, तो इसमें ज़्यादा वो तो है नहीं, लेकिन इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं क्योंकि एमटीएस में ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? ये बंधुता है। और पॉलिटी के सवाल मैक्सिमम आप देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा पॉलिटी के सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। एसएससी का जो ट्रेंड चल रहा है, जो अभी सीजीएल हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पूछी गई है, ज्योग्राफी पूछी गई है। तो जो हिस्ट्री नहीं पूछता था एसएससी, वो आजकल हिस्ट्री का ट्रेंड आ गया, तो हिस्ट्री सब लोग अपनी अच्छी कर लें। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ, क्योंकि तोसीली था, उज्जैनी था, तक्षशिला इनकी शायद राजधानी थी, मुझे पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तक्षशिला हुआ, उज्जैनी हुआ, तोसली, ये सब अशोक के अभिलेखों से संबंधित हैं। तो इंद्रप्रस्थ इसमें राइट आंसर है इसका। अगला सवाल है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं लेकिन हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूंगा। द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद डिजाइन एज यूकैरियोटिक। द सेल हैविंग सेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइंड एज यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप पढ़ के जाना। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, इन्हें हिंदी में भी शायद यही बोलते हैं, और इनमें एक ही फ़र्क रहता है। यूकैरियोटिक जो रहता है उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है और प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। इसे देख लेना आप। विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत की श्रेणी में आता है? तो ये निम्न मध्य आय वाले देश हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये तो डायरेक्टली सवाल आ जाएगा, क्योंकि उच्च आय वाले देश अमेरिका हो गया, रूस, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो भारत निम्न मध्य आय वाले देशों में आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ये क्वेश्चन तो सबको याद होगा, ये तो मुंबई है बिना उसके।
सभी को पता है। अगला सवाल है, ये इंग्लिश में है बायो का, इसे मैं बाद में करा दूंगा। बायो के सवाल जितने भी हैं जो इंग्लिश में हैं। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो ये मिश्रित खेती है। मिश्रित खेती का मतलब होता है कि हम कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं। तो इसका आंसर सेकंड है, मिश्रित खेती। दुग्ध खेती, जिसमें हम केवल पशुपालन करते हैं और दूध जो बेचते हैं। रोपण खेती का मतलब होता है जो रोपते हैं हम, जैसे मूंजी हो गया और चावल की खेती होगी, तो ये रोपण में आते हैं। वाणिज्यिक में जैसे गन्ने की खेती होगी, जिसे हम बेचते हैं डायरेक्टली बाजार में। गेहूं हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मोपिन है। अरुणाचल प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, इनके जितने भी ज़्यादातर नृत्य हैं वो मैं करा दूंगा। आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, क्योंकि उड़ीसा, अरुणाचल और आंध्र प्रदेश, इनके तेलंगाना के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो ये 18 है इसका आंसर, और ये सभी देख लेना एक बार। ये 18 आंसर है इसका। ये तो डायरेक्ट है, ये एक तरह से स्टैटिक का पोर्शन भी मान सकते हो आप इन्हें। 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? तो ये कॉरपोरेट टैक्स जो होता है वो 15 पैसे के करीब में होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों का एक नहीं है? तो इस चुंबकीय शैल नहीं होता, ये तो अब आग्नेय शैल होगा, कायांतरित हो गया और अवसादी, ये तीनों है। तो इसमें आंसर है कायांतरित शैल। वो चुंबकीय शैल, चुंबकीय कोई चट्टान नहीं होती। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। ये तो मिल्खा सिंह जी हैं। मिल्खा सिंह को सभी जानते हैं आप कि वो रेस हैं। इसमें तो अगर आप ऑप्शन से लगाएं तो सब ऑप्शन से भी डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है इसका। ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए? तो ये चंदेल वंश है। हिस्ट्री के सवाल आजकल बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो आप देख लेना एक बार हिस्ट्री। अगर आप कहोगे तो मैं हिस्ट्री की शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो जो मेन टॉपिक है जहाँ से एसएससी मैक्सिमम सवाल पूछता है। अगला सवाल है नृत्य से। गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये भील जनजाति है। राजस्थान में ज़्यादातर नृत्य भील जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं, तो आप इसे देख लेना एक बार। दक्कन में मराठाओं द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? तो चौथ है, क्योंकि 25% 1/4 होता था, तो उसे चौथ कहा जाता था। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घरानों में हुआ था। वह बजाने के लिए फेमस थे। इलियास अली आप सभी को पता होगा, सितार बजाने के लिए फेमस थे। अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान ये 37 डिग्री होता है। ये सभी को पता होगा, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का ये मोहाली में किया था। तो करंट अफेयर 2022 की, तो 23 का पेपर, तो 22 की तो 1 साल पहले की। 2023 की आप करंट अफेयर पूरी करके जाएं, और कहोगे तो मैं शॉर्ट वीडियो 5-5 मिनट की डाल दूंगा आपके लिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी करंट की। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें इस वीडियो को। पसंद आए तो कमेंट करें।